सीताराम भाई हो है। तो आज हम और आगे बढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आज ये वीडियो में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने सब पढ़ रखा है। इसको आप रिवाइज कर लो एंड हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं आज वो सीखेंगे। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। हमारे को पता है कि मार्केट प्राइस जो है फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है। फैक्टर कॉस्ट में क्या आ जाता है, आपका सारा प्रॉफिट, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सारी चीज़ें आती है। जैसे कि लैंड के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, है ना, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर कॉस्ट में आ जाती हैं। और ये फैक्टर कॉस्ट के बाद जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड हो जाता है, तब जाके मार्केट प्राइस बनता है। NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। फिर ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद है अपना ग्रॉस, मैंने जैसे आपको याद कराया था, ग्रॉस मतलब कुछ बहुत बड़ा, है ना। तो ग्रॉस मतलब कुछ बहुत बड़ा। एंड जैसे कि मैंने आपकी बाइक के बारे में बताया, स्प्लेंडर के बारे में, है ना। 30,000 रुपये की स्प्लेंडर आपने 10 साल पहले ली थी, आज उसकी वैल्यू 5,000 है। तो उसकी जो ग्रॉस वैल्यू है वो 30,000 है। बट अगर आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 25,000 का, तो आपकी निकलेगी नेट, ठीक है। तो ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, ठीक है, या फिर ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, एक ही बात है। तो अब आ जाए थर्ड फार्मूला पे। थर्ड फार्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड प्लस IC। ये वही बात है एकदम कि सेल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि कॉस्ट। सेल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, जो हमने 5th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट की कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस करा है, ये वैल्यू एडेड, कितना हमारा प्रॉफिट है, और प्लस IC यानी कि ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट लग रही है किसी चीज़ को बनाने में, ठीक है। उसके बाद है नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहा है ना। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रही है। बट उसमें अगर हम ऐड कर दें कि जो हमारी कंट्री इनकम अर्न कर रही है फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा निकल आएगा नेशनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है GDP-MP, ठीक है, GDP-MP है, इसको हमें कन्वर्ट करना है GDP-FC से, मतलब GDP-FC से GDP-MP में जाना है। GDP-FC हमारे को गिवन होगा, GDP-MP हमें निकालना है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होता है ओनली बिकॉज ऑफ NIT। तो यहाँ पे हम प्लस NIT कर देंगे, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी और ये चीज़ देखी अलग है, तो उस हिसाब से हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अगर हमारे को NPFC निकालना है, ठीक है, और हमारे को GNPFC गिवन है, ये हमारे को गिवन है। इसमें हम क्या ऐड या लेस करें कि हम NNPFC में चले जाएं। तो ये हमारे को गिवन है, ये है ग्रॉस, ये है नेट। ग्रॉस मतलब कुछ बड़ा, तो ग्रॉस में से हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस मतलब एक्चुअल वैल्यू विदाउट डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हमारा NNPFC निकल आएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं GNPMP। ये हमारे को निकालना है, GNPMP निकालना है किससे, GDP-MP से। GDP-MP डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है। देखो MP सेम, ग्रॉस सेम, अलग क्या है, ये अलग है DP और NP, ठीक है। DP और NP अलग है। तो DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये छोटा होता है ना, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहा है। और नेशनल प्रोडक्ट क्या है कि हमारे पूरे देश ने कितनी इनकम अर्न करी है। तो इसमें ऐड कर देंगे हम प्लस
FIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करके थोड़ा हार्ड बनाते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1 हम मिटा देते हैं। वीडियो चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बात करते हैं इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाने की, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ानी पड़ेगी कि आपको दे रखा है। अच्छा, एक ना छोटे मोटे रूल समझ लो। सबसे पहले छोटे छोटे रूल समझ लेते हैं, फिर उस वक्त करने में मजा भी आएगा। तो रूल्स क्या क्या है कि वैल्यू एडेड, ये गेन की तरह है, इकोनॉमिक्स एक गेन की तरह है। यहाँ पे रूल्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वैल्यू एडेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड जो होता है हमेशा बीपी के बराबर होता है। तो अगर आपने GVAMP लिखा हुआ है, इसको GDPMP लिख सकते हैं। और इसको अगर छोटे में लिखना है तो सिर्फ GDP भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ GDP दिया हुआ है तो आप MP अपने आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा एक बात थी। अब इसी के हिसाब से हम एक क्वेश्चन करते हैं कि N, इसको हम कर देते हैं ऊपर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, कुछ ऐसा सा है, सॉल्व करना आप सबको अपने नोटबुक में। जो भी मैं लिख रहा हूँ इसको साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। तो क्वेश्चन ऐसा है, NVAFC, इसको हमारे को ये चाहिए, NVAFC चाहिए फ्रॉम GDPMP, ठीक है। हमारे को GDPMP से NVAFC निकालना है। तो VA और DP तो एकदम सेम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगले पार्ट में GVAMP लिख दे तो भी कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे अलग क्या है, MP अलग है, FC अलग है, G अलग है, N अलग है। G में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है, ये बड़ी चीज़ है, ये ग्रॉस है, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद हम MP मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा क्यों होता है ना। फैक्टर कॉस्ट हमने सारे प्रॉफिट निकाल लिए, लेबर के लिए वेजेस निकाल ली, रेंट निकाल लिया लैंड का, और अपना कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर भी मार्केट प्राइस जो है फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा बन के आ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ NIT। तो मार्केट प्राइस ये बड़ा टर्म है, फैक्टर कॉस्ट छोटा टर्म है, तो हमारे को छोटे की तरफ जाना है। तो हम बड़े में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो हम छोटे की तरफ जाएंगे ना। तो यानी कि इसमें माइनस NIT। तो NVAFC अगले में देखेंगे, NVAFC विल बी इक्वल्स टू, मतलब हाई पूरा NVAFC बन जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा था पहले डेप्रिसिएशन और NIT करेंगे, ठीक है, दोबारा जरूरत नहीं है। तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, अगर आपको दे रखा है एक वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला, हमने फॉर्मूला करा था लास्ट क्लास में। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या था, सेल्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम न्यूमेरिकल्स टाइप करते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज तो बनाने आ गए है कि नहीं, या फॉर्मूला सीख लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मान लो हमारे को NPFC से GDPMP निकालना है। बेसिकली NPFC हमारे को निकालना है GDPMP से, ठीक है, गलत बोल दिया पहले। NPFC निकालना है GDPMP से।
यहाँ पे हम क्या एड लेस करें कि एनएनपीएफसी के बराबर हो जाए। तो जी बड़ा टर्म है माइनस डेप्रीसिएशन, डीपी और एनपी, एनपी बड़ा है डीपी छोटा है, डीपी को बढ़ाना है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एनएफआई ऐड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि डीपी क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देसी प्रोडक्ट, देसी में हम विदेशी ऐड कर देंगे तो नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देसी इनकम में से विदेशी इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशी इनकम भी ऐड कर दी तो हमारा बन जाएगा नेट प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अपना मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में से हम एनआईटी माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, फैक्टर कॉस्ट एकदम से। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूलाज बनाने हैं। आप कुछ भी अपने मन से भी बना सकते हो, जैसे कि मैं अपने मन से बना देता हूँ, अपने मन से बना देता हूँ। वैसे मैं अपने मन से नहीं बना रखा ये, अभी मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जीवीओएमपी, जीवीओएमपी हमारे को निकालना है और हमारे को एन एन पी एफ सी गिवन है, हमारे को एनएनपीएफसी गिवन है, जीवीओएमपी निकालना है, ठीक है। नेट छोटा है ग्रॉस बड़ा है तो प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी भाइयों बहनों, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू एडेड नहीं है, ध्यान से सुनना। वैल्यू एडेड जरूर डीपी के बराबर होता है, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट को पहले वैल्यू एडेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे को जीवीओएमपी निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीवीओएमपी को पहले हम जीवीएएमपी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे को जीवीओएमपी निकालना है, ठीक है। जीवीएएमपी हमारे को गिवन होगा, तो जीवीएएमपी वैल्यू एडेड है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट है। प्रॉफिट में अगर हम इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि हमारी जो कॉस्टिंग है इसको ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा जीवीओएमपी, ठीक है। अब जीवीएएमपी निकालने के लिए, जीवीएएमपी हमारे को निकालना होगा फ्रॉम, जीवीएएमपी हमारे को निकालना होगा, और हमारे को देखो जीवीएएमपी गिवन नहीं होगा, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये निकालना होगा, जीवीएमपी निकालना होगा, ठीक है। गिवन क्या क्या होगा, जीवीएमपी निकालना है और हमारे को उसके लिए गिवन होना चाहिए है, देख लेते हैं इनमें, ठीक है ठीक है ठीक है। जीवीएमपी निकालना है, जीवीएमपी गिवन नहीं होगा, ये तो फॉर्मूला है, जीवीएमपी में आईसी ऐड कर देंगे तो हमारा जीवीएमपी निकल आएगा। बट जीवीएमपी में निकालने के लिए हमारे को दिया हुआ होगा लाइक एन पी एफ सी, ठीक है। जीवीएमपी को जीडीपीएमपी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एनएनपीएफसी हमारे को गिवन होगा, जीवीएमपी गिवन नहीं होगा, जीवीएमपी निकालना पड़ेगा, वो निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसमें आईसी ऐड कर देंगे, जीवीएमपी निकल आएगा, सिंपल, ठीक है। तो जीवीएमपी के लिए हमारे को कुछ गिवन होगा, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, हमने लेट कर लिया एनएनपीएफसी गिवन है, ठीक है। एनएनपीएफसी गिवन है तो इसमें नेट छोटा होता है ग्रॉस से, तो यहाँ पे कर देंगे ऐड डेप्रिसिएशन, जो छोटा है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट बड़ा होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि इसको छोटा बनाना है, तो इसको माइनस कर देंगे एनएफआईए से, ठीक है। एनएफआईए से माइनस कर दिया। फैक्टर कॉस्ट छोटा है मार्केट प्राइस से, तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे हम, फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे एनआईटी, ठीक है। ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है कि फैक्टर कॉस्ट हमने सारी निकाली, प्रॉफिट इंटरेस्ट और हमारा रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब निकाल लिया।
तो उसमें अगर हम NIT ऐड कर देंगे तो हमारा MP बन जाएगा। तो ये हमारे को समझ लेना चाहिए, आप सबको समझ लेना चाहिए। इसको नोट्स में लिख लो, फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। थ्री टू वन। भाइयों बहनों, एक बात बताना रह गई थी, NNPFC को बोलते हैं नेशनल इनकम, NDPFC को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो, NNPFC और NDPFC। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो भाइयों बहनों, ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी भी फ्रेम करा है, तो आप ये क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ट्राई करो। और मैं इससे फोटो खींचता हूँ अपने फ़ोन में, इस क्वेश्चन की मैं फोटो खींच लेता हूँ। काफ़ी लंबा क्वेश्चन चला गया, बट कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये क्वेश्चन बड़ा आसान है उसके लिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। दिखने में थोड़ा डरावना लग रहा है ज़रूर, ठीक है, बट जैसे हाथी के साथ दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं ना, वैसे ही है एकदम। कि मतलब देखने में तो एकदम डरावना लग रहा है, बट ये करने में उतना डरावना है नहीं। ठीक है, 5 4 3 2 1 देख लेते हैं आगे ना। अब इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। 5 4 3 2 1। चलो भाई, सॉल्व करते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपने ये जो है नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन। नोट डाउन नहीं करा तो वीडियो में 2 सेकंड बैक जाके, 2-3 सेकंड बैक जाके इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो, या वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन जिसने कर दिया, मैं कहता हूँ उसके 90% से कम आ ही नहीं सकते इस चैप्टर में। इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक यहीं तक भी पढ़ाया ना, तो इस चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, 90% से कम तो नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हमारे को निकालना क्या था, पर्टिकुलर्स मैंने दे दिए थे। अब हमारे को इसमें से निकालना क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। GVOMP। ठीक है, GVOMP हमारे को निकालना है इसमें से। और क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमारे को निकालनी है। GVOMP का हमारा फॉर्मूला था GVOMP इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज प्लस चेंज इन इन्वेंटोरी। कौन सी डोरी, इन्वेंटोरी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था GVOMP का। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है भैया। सेल्स दे रखी है GVOMP, सेल्स दे रखी है 10,000 करोड़ की, सेल्स आ गई 10,000 की। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ यूज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ यूज, तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो 0 हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज तो 0 हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कुछ नहीं दे रखा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जैसा नहीं दे रखा, मतलब मैंने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं दिया, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज दी है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री की। तो चेंज इन इन्वेंट्री भी नहीं दे रखा, मैंने दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। और चेंज इन इन्वेंट्री होता है कि ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक तक जाते जाते कितना इन्वेंट्री में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे 900 का, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 900 का क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस
900 में से माइनस कर देंगे हम 500 को। 500 का ओपनिंग स्टॉक है, 500 का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस में एक बात जरूर ध्यान रखना, मेरे को अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि अगर आप इन्हें जल्दी जल्दी में करोगे तो 100% गलत होएगा। मैं आपको गारंटी में लिख के दे रहा हूँ कि कोई ना कोई चीज आपसे गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम कम बचा हो, वैसे क्या होता है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ एक थ्योरी के क्वेश्चन का भी ऑप्शन दे रखा होता है। किसी को अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो थ्योरी का क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार दोनों ऑप्शंस में जैसे चॉइस देते हैं ना और में, तो ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल होता है, नीचे भी न्यूमेरिकल होता है। तो इस हिसाब से करके जाना कि जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कि इनके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम हो बोर्ड्स में, ठीक है। इसकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि ये आपको बहुत काम माइंड से करने होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, कि इसमें थोड़ी सी भी हड़बड़ाहट आपने दिखा दी, आपकी कोई छोटी सी चीज गलत हो जाएगी और वहां से आपका पूरा क्वेश्चन गलत निकल आएगा और टीचर उसमें 0 नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है ये कि अगर आप इसको भी जल्दी से करोगे, अब जैसे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज लिखा हुआ था, अब कई बच्चों की जिन्होंने गुड्स पढ़ लिया होगा, जिन्होंने फोटो में देखा होगा, पॉज करके देखा होगा, यार वो तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, तो उन्होंने 3000 ऐड कर दिया होगा, तो वहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो गया होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही शांत मन से करना होता है, ठीक है। 10,000 में ऐड कर देंगे, 0 तो कुछ नहीं होता, 400, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे 400, तो GVOMP ये बन जाएगा हमारा ₹10,400 करोड़, ठीक है। जिनका GVOMP 10,400 करोड़ आया है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप एक पड़ाव एकदम सही चले, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे गलती कर ली हो वो जरा देख ले, ठीक है, और वो गलती सुधार कार्य करें, ठीक है, आगे से ऐसी गलती ना करें। तो GVOMP हमने निकाले 10,400 करोड़, यहाँ पे लिख लेते हैं GVOMP। अगर किसी का गलत आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हमें नेशनल इनकम भी निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा है 5 4 3 2 1, ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक है। GVOMP हमारा आ गया 10,400 करोड़। अब हमारे को निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमने पढ़ा है, नेशनल इनकम होती है NNPFC, अभी 2 स्लाइड पहले ही पढ़ा है, NNPFC। देखो यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है तो नेशनल इनकम बन गया, ठीक है। तो NNPFC होता है हमारा नेशनल इनकम। हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास GVOMP है, ठीक है। तो GVOMP हमारे पास है। अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से तो हम नेशनल प्रोडक्ट पे तो नहीं जा सकते, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे GVAMP को, यहाँ पे GVAMP। अच्छा जी सर, GVMP तो आपने निकलवाया नहीं, GVAMP हमने नहीं निकलवाया, तो अभी निकाल लेते हैं भाइयों बहनों। GVAMP इज इक्वल्स टू GVOMP, इसमें से IC माइनस कर देंगे, ठीक है। IC कितना दे रखा है, अब कई बच्चों ने शायद कमेंट में लिखा होगा अभी तक कि सर IC तो आपने दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो भाइयों बहनों जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, और जो मैंने आपको जो नोट्स पढ़वाए हैं वो जरूर ध्यान से पढ़े, ठीक है। अगर किसी की याददाश्त थोड़ी अच्छी होगी, जो बादाम खाते होंगे लोग, ठीक है, तो आपको याद होगा IC की जगह हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इसका पेट नेम था, IC का पेट नेम था सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कि ऐसे प्रोड्यूसर गुड्स जो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं, तो इसकी जगह हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हो IC हो एक ही बात है,
तो GVAMP इज इक्वल्स टू GVOMP था हमारा 10,400 करोड़, 10,400 करोड़। इसमें से IC यानी कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है हमारे 1,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसको GDPMP भी लिख सकते हैं, GVAMP को GDPMP भी लिख सकते हैं। तो 10,400 करोड़ में से 1,000 माइनस गया तो ₹9,400 करोड़ आंसर हो गया, GDPMP हमारा निकल आया। ठीक है, जिन भाइयों बहनों का ये भी निकल गया उनके लिए तालियां भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम GVAMP यानी कि GDPMP हमारा निकल गया, अब हम यहाँ से NNPFC पे जा सकते हैं। 5 4 3 2 1 जल्दी से इसको नोट डाउन करो। 5 4 3 2 1। हमारे को करना है अब रन। ठीक है ना, बढ़िया शायरी बन गई। तो GVMP यानी कि GDPMP है ये। तो इसको एक काम करते हैं, VA हम हटा देते हैं, GDPMP ये था हमारा ₹9,400 करोड़। ठीक है, अब हमारे पास है भैया छोटा सा बोर्ड, तो हमारे को साइड में लिखना पड़ता है, बट आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने तो वो चीज़ लिखी भी होगी ना, तो पेपर में तो लिखी होगी ना, पेज तो पलट ही सकते हैं ना, तो ऐसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो आंसर जहाँ पे निकल जाए, जैसे यहाँ पे आंसर निकल गया, एक बॉक्स बना देना उस पर, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है एंड टीचर खुश रहेगा आपसे, तो छोटी मोटी गलतियाँ टीचर माफ भी कर देगा। तो टीचर को खुश रखने की कोशिश करनी है हमारे को पूरे पेपर में। ठीक है, GVAMP को हम मिटा देते हैं, यहाँ पे VA मिटा देते हैं, इसको DP भी लिख सकते हैं, है ना, हमारे को पता है अब ये बात। इसको हमने लिख दिया GDPMP। ठीक है, अब हमारे को GDPMP हमारे पास है भाइयों बहनों, क्या है, 9,400 करोड़। अब हमारे को GDPMP से जाना है NNPFC पे, बताओ क्या करेंगे। तो G है और N है, G बड़ा है, बिग है, ह्यूज है, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर हमारे पास DP है, यहाँ पे NP है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट से छोटा होता है, तो इसको बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ऐड करेंगे, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे कि भैया ये NP बन जाए, जो DP NP के बराबर हो जाए, बनना जाए NP के बराबर हो जाए। तो NP के बराबर करने के लिए हमारे को इसमें ऐड करना पड़ेगा बाहर की इनकम। ठीक है, NFIA। ठीक है जी, NFIA ऐड करना पड़ेगा। अब MP है, MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, MP बड़ा है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, MP बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है MP? ओनली बिकॉज ऑफ NIT, तो इसमें से NIT माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला किसने गलत लिख दिया तो भी आंसर गलत आ जाएगा। अभी देखते हैं कैसे, तो मैं खुद चेक कर रहा हूँ कि मेरा सही लिखा हुआ है। तो G से हम N गए, ठीक है, DP से NP गए, ठीक है, और MP से FC गए, MP से, हाँ ठीक है, MP से FC गए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला एकदम ठीक है। अब देखते हैं कि भाइयों बहनों इसका आंसर निकाले कैसे हो। ठीक है, यहाँ पे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है, कहीं भाई बहन बोलेंगे कि भैया ये आपने डेप्रिसिएशन तो दे नहीं रखा। सबर करो मेरे चलो, यहाँ पे हमने दे रखा है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पेट नेम है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, डेप्रिसिएशन का पेट नेम है। तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 1250 रुपया। कितना है रे बाबा? 1250 रुपया। ठीक है, GDPMP हमारे पास कितना है बाबा? 9400 करोड़ रुपीस। ठीक है, 9400 करोड़ रुपया। ठीक है जी, NFIA प्लस NFIA। NFIA में क्या दे रखा है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम आई है, कितनी आई है? 750 आई है।
यहाँ पे कर लेंगे 750। फीफा माइनस फीटा होता था ना NFIA का, तो फीफा आ गया। ठीक है, 750 करोड़ हमारी इनकम आई है। अब गई कितनी है वो भी बता देते हैं। मार्कर थोड़ा लल्लू पंजू की तरह चल रहा है, चलो देख लेना भाई, समझ में तो आ रहा है 750 करोड़। ठीक है, और इनकम गई कितनी है 250 करोड़। इनकम गई कितनी है 250 करोड़। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 500 करोड़। और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखो कई बच्चों ने GST वैट ऐड कर दिया होगा, गलत है, एकदम गलत है। क्योंकि NIT में होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो सब्सिडी गिवन नहीं है, मेजर हेड दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता तो 100% GST प्लस वैट ठीक था, एकदम ठीक था। बट यहाँ पे NIT मेजर हेड दे रखा है, बापू दे रखा है ना, तो यहाँ पे टैक्सेस का बापू दे रखा है, यानी कि NIT दे रखा है। तो माइनस कर देंगे 1400 करोड़, माइनस कर देंगे, या इधर माइनस कर देते हैं, माइनस 1400 करोड़। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा NNPFC, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आ जाते हैं NNPFC इज इक्वल्स टू 9400 में से 8000 में से भी हमारे 7000 में से भी हमारा 7000 में से 7250 आना चाहिए, रुपीज 7250 करोड़। दिस मस्ट बी द आंसर, ये आंसर होना चाहिए। बाकी मैं एक बार कैलकुलेटर में भी चेक कर लेता हूँ, वैसे मुझे लगता है ठीक होगा, बट देख लेते भैया, कहीं गलत आ जाए फिर बच्चे स्पैम करने लग जाए कोई कमेंट्स में, सर गलत है गलत है गलत है। देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो यही है 7250। 9400 माइनस 1250 प्लस 500, 750 माइनस 200 और 500 हो गया। ठीक है, प्लस 500 माइनस 1400, तो 7250 करोड़ रुपीज ही आया है, एकदम सही आंसर है। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यही था न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास खत्म करते हैं। सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल मैंने जो दे सकता था वो मैंने अभी आपको दिया। बाकी जो है, इसका मतलब ये नहीं अगर किसी ने ये कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप तो बस पेपर हम बढ़िया से लिखाएंगे, नहीं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, प्रैक्टिस एंड नोट्स आर द की टू सक्सेस। तो मिलते हैं भाइयों बहनों अगले लेक्चर में, शायद से एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, देख लेंगे, अगर यहाँ पे कुछ छोटा मोटा बच्चा होगा वो भी करवा देंगे। बाकी मेरे हिसाब से ये चैप्टर पूरा हो चुका है, अगर होगा फिर भी करवा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।